वंदे मातरम साथियों, मैं आपका मित्र किसान पुत्र श्याम स्वदेशी आप सभी भाइयों के बीच में उपस्थित हूँ। कुछ बिंदुओं पर चर्चा करने आया हूँ और सभी भाइयों को यदि मेरी बातें अच्छी लगती हैं, उचित लगती हैं तो वो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। किसान आंदोलन चल ही रहा है और इस आंदोलन के माध्यम से इस राष्ट्र की जनता को, विशेषकर मेरे जैसे जिंदे व्यक्ति को यह बात भली भांति समझ में आ गई है कि यह राष्ट्र बिक चुका है। छोटे छोटे टुकड़ों में इस राष्ट्र को या तो विदेशी कंपनियों के पास गिरवी रख दिया है या फिर उसे बेच दिया है। हमारे पास अपना कुछ नहीं रह गया है। आने वाले समय पर यदि यह किसान आंदोलन फेल हो जाता है, असफल हो जाता है, तो यह सरकार आने वाले समय पर कई बिल लेकर आएगी। मैं एक बिल का नाम बता रहा हूँ कि ज़बरदस्ती आप पर लठ ठोका जाएगा। जिस तरह से गाड़ियों के बीमा किए जाते हैं, उसी तरीके से कानून बनेगा कि इस देश में, इस राष्ट्र में बिना बीमा किया हुआ व्यक्ति नहीं रहेगा। आप पर लाठा बजाया जाएगा पुलिस के माध्यम से। यह बिल आने वाला है और ऐसे 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 अनेक बिल आने वाले हैं। अर्थात आप इस राष्ट्र में सुरक्षित नहीं हैं। आपके ऊपर सबसे पहले शासन की, नंबर 2 प्रशासन की, नंबर 3 मुस्लिमों की, नंबर 4 ईसाइयों की, नंबर 5 वामपंथियों की, नंबर 6 अंधभक्तों की और नंबर 7 आर्य समाजियों की। इतने गद्दारों की दृष्टि है। लड़ने वाले चंद, घेरने वाले अनेक। आखिर कैसे लड़ेंगे इस लड़ाई को, यह बात समझ में नहीं आ रही है। इसलिए मैं अपनी समझ से एक समाधान लेकर आपके बीच में उपस्थित हूँ। ये समय ऐसा है कि अब हम लड़ने की स्थिति में नहीं हैं। हम लड़ नहीं सकते क्योंकि जितने ये 7 गद्दार मैंने गिनाए हैं, ये गद्दार इतने शक्तिशाली हैं, एकजुट हैं कि इनसे लड़ना संभव नहीं है। अब क्या करें? अब हम स्वयं का बचाव करें और स्वयं को मजबूत करें। तो बचाव किस माध्यम से कर सकते हैं मेरे भाइयों? हम किसान हैं, किसान पुत्र हैं। हमें पुनः प्राचीन वैदिक परंपरा का पालन करना होगा। अर्थात इस धरती पर जब जब संकट आए हैं तो यहाँ के जो वासी हैं, चाहे वो देवता हैं, चाहे वो नर हैं, वो किसके पास गए हैं? पुराणों का अध्ययन करिए, इतिहास का अध्ययन करिए और वे सब एक मत होकर बताते हैं कि वे सभी गौ माता की शरण में गए हैं। आज एक बार पुनः वह समय आ गया है कि हम सभी मिलकर गौ माता की शरण में चलें। यदि आज भी इस राष्ट्र के राष्ट्रवासी गौ माता की शरण में नहीं गए तो आने वाले 5-7 सालों में यह सरकार आपको नष्ट कर देगी। आपके पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए मेरे भाइयों, मैं हाथ जोड़कर सभी से विनती कर रहा हूं कि गौ माता की शरण में चलिए। किस माध्यम से? 2 माध्यम होते हैं। नंबर 1 प्रत्यक्ष माध्यम, नंबर 2 अप्रत्यक्ष माध्यम। प्रत्यक्ष माध्यम क्या है? जो इस स्थिति में हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो ग्रामवासी हैं, वे सभी भाई अपने अपने घरों पर एक गौ माता लाएं, गौ व्रती बने, गौ पालन करें, गौ की सेवा करें, गौ के माध्यम से औषधियाँ बनाएं, गौमूत्र का सेवन करें, गौमूत्र का प्रयोग करें, गोबर को खेत में डालें, अच्छा अन्न उगाएं, अच्छी खेती करें। यह ग्रामवासियों का, मजदूर किसान वर्ग का काम है। शहरवासी जो किसी कारण से गौ माता को अपने घरों में नहीं रख सकते हैं, उनके पास भी एक विकल्प है। वे क्या करें कि वे हमारा साथ दें, अर्थात पंचगव्य उत्पादों का प्रयोग करें, गौमूत्र का सेवन करें, स्नान करें तो आप पंचगव्य साबुन से स्नान करें। आप यदि रोगी हो जाते हैं तो गौमूत्र से निर्मित औषधियों का सेवन करें। यदि आप दुग्ध पीते हैं तो गौ माता का परम पवित्र पुनीत गौ दुग्ध पिएं। यदि आप घी खाते हैं तो घी का सेवन भी उसी घी का सेवन करें, उसी घृत का सेवन करें, उस अमृत का सेवन करें जो गौ माता के दुग्ध से तैयार होता है। यदि आप तक्रम
मठा छाछ का प्रयोग करते हैं तो आप गौ दुग्ध से बनी मठा छाछ का प्रयोग करें। यदि आपको शैम्पू प्रयोग करना है तो आप किसी गौपालक के द्वारा बने हुए शैम्पू का प्रयोग करें। आप मंजन का प्रयोग करते हैं तो आप एक गौपालक के द्वारा बनाए हुए मंजन का प्रयोग करें। इस तरह की प्रतिज्ञा लें। और जिस तरीके से यह सरकार, इल्यूमिनाती, WTO, IMF वगैरह वगैरह हमारे ऊपर हावी होते जा रहे हैं, इनसे लड़ने की शक्ति केवल और केवल गौ माता में है। जब आप गौ माता के सानिध्य में चले जाएंगे तो आपके अंदर बुद्धि, पराक्रम, साहस, ताकत, बल, विद्या, ज्ञान सब मिल जाएगा। और जब ये सारी चीज़ें आपके अंदर आ जाएंगी तो मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, मेरे मित्रों, आप इनसे संघर्ष करने में, इनसे लड़ने में सक्षम हो पाएंगे। और जब आप इनसे लड़ पाएंगे तो गौ माता, बोले तो ईश्वर सत्ता, परमपिता परमेश्वर आपका पूरा साथ देगा। और जब आपका पूरा साथ देगा तो ये जितने भी वामपंथी हैं, ये जितने भी अंधभक्त हैं, ये जितने भी शासक प्रशासक हैं, ये जितने भी यार समाजी हैं, ये सारे के सारे अपने बिलों में या तो घुस जाएंगे या यहाँ से भाग जाएंगे। उस दिन जाकर यह राष्ट्र को पूर्ण आज़ादी मिलेगी। उस दिन जाकर भाई राजीव दीक्षित जी का जो सपना था, मैं भारत को भारत की मान्यता के आधार पर खड़ा करना चाहता हूँ, वह सपना पूरा होकर रहेगा। उस दिन जो ऊपर स्वर्ग में हमारे क्रांतिकारियों की आत्मा विचरण कर रही हैं, उनकी संतुष्टि मिलेगी कि हाँ, आज वास्तव में मेरा राष्ट्र उस स्थिति पर पहुंचा है कि जिसके लिए हम फांसी पर चढ़े थे। भाइयों, केवल इन बातों को लेकर आपके बीच में उपस्थित था। मुझे ऐसी आशा है, विश्वास है कि मेरे भाइयों को मेरी बातें अवश्य अच्छी लगेंगी। सभी से निवेदन है कि सब हमारा साथ दें, गौपालकों का साथ दें। आज आवश्यकता है, कल शायद हम विनती भी न कर सकें। ऊपर से बहुत बड़ा दबाव है हमारे ऊपर, सभी हमारे साथ आएँ। वंदे मातरम, जय गौ माता, जय धरती माता। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे।